वो संत है। वो ऐसा संत जब धरती पर आएंगे जिनके अंदर पावर होगा, शक्ति होगा, जो आत्मा कीड़े में फंसी है कीड़े से भी निकाल करके मानव तन शरीर को दे दे और उस आत्मा को घर पहुंचा दे, जिसके पास पाप कर्म को काटने की पावर है, शक्ति है, अधिकार है। जब ऐसे संत मिलेंगे तब आपको सत्संग मिलेगा। अभी हमको आपको मानव जीवन में ना सच्चा महात्मा मिले, ना सच्चा सत्संग मिला। आज यही कारण है हम यहाँ भटक रहे हैं। अगर मानव जीवन में सच्चा महात्मा मिल गए होते, सच्चा सत्संग मिल गया होता, निश्चय ही हमारी जीव आत्मा अपने घर पहुंच गई होती, जहाँ जन्म और मरण नहीं होता। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तब या करके हम जीवों को जगाए और चेताए, अरे जरा याद करो। अब गुरु महाराज आकर के जीवों को सत्संग सुनाए। अब आप ध्यान से सुनना, गुरु महाराज के सत्संग का ये संदेश आपको सुनाया जा रहा है। गुरु महाराज कह रहे, याद करो जो कुछ भी है दिखता, रचना का विस्तार, पहले यहाँ कुछ नहीं था, सृष्टि या संसार। उस समय आपकी आत्मा कहाँ थी जब यहाँ ना धरती था, न आकाश था, ना सूरज था, न चंद्रमा था, ना देवी थे, ना देवता थे, ना ब्रह्मा थे, ना विष्णु थे। उसके पहले भी हम थे, तो हम कहाँ थे? प्रेमी भाई बहनों, उस समय कौन राजा था जब यहाँ कोई रचना नहीं था? उस समय कौन बादशाह था जब ना स्वर्ग बना था, ना ईश्वर ना ब्रह्म बने थे? उस समय कौन था? तो उस समय प्रेमी भाई बहनों, एक अनी अनामा यदि सचता नंद प्रभु धामा। एक अनामी मालिक अनामी के लोक में बैठ करके अकेले ही अखंड राज किया करते थे। उसी अनामी मालिक की मौज और मर्जी हुआ। अपने मौज पर आकर के उन्होंने पहले 3 लोक का रचना किया। सतलोक का, अलख और यगम का। अगम में अगम पुरुष बैठ गए, अलख में अलख पुरुष बैठ गए, सतलोक में सतपुरुष बैठ गए। और अनामी मालिक ने कहा, 3 लोक में है रूप मेरा। आने उस 3 लोक में उसे अनामी मालिक का रूप था। प्रेमी भाई बहनों, उसे अनामी मालिक का दोबारा कुछ दिन के बाद मौज हो गया, तो उन्होंने सतलोक के नीचे रचना का शुरू कर दिया। छोटा छोटा मंडल सतलोक से नीचे बना। जब नीचे का रचना हुआ, नीचे का मंडल बना, तो 16 पुत्रों को अनामी महाप्रभु ने नीचे के मंडलों पर भेजा। जाओ तपस्या करो। 16 पुत्र आकर के नीचे के मंडलों पर घनघोर तपस्या करने लगे। सबसे छोटा पुत्र काल भगवान थे, काल प्रभु थे। उन्होंने अखंड पूजा किया, अखंड तपस्या किया, जिसकी भक्ति पूजा देकर हमारे आपके पिता अनामी मालिक खुश हो गए। उस समय काल प्रभु के भक्ति को देख करके जब अनामी मालिक खुश हो गए, तो उस समय उन्होंने उनसे बोला, बताओ क्या आपको चाहिए? मैं आपके भक्ति से खुश हूँ, आपके तपस्या से खुश हूँ। तब काल प्रभु ने कहा कि जैसे आप 3 लोक के राजा हो, हमें भी 3 लोक का राजा बना दो। हमारा भी एक राज्य हो, हम अलग अपना राज चलाएंगे। हमें कुछ ऐसा दौलत दे दो जिससे मैं अपना राज चलाऊंगा। प्रभु ने उनको कुछ ऐसा मसाला दिए। काल प्रभु मसाला लेकर नीचे के मंडलों पर आए।
पहले उन्होंने अपने के लिए रचना किया, यानी सहत दल कमल का रचना करके सहत दल कमल पर बैठ गए। फिर उसके नीचे उन्होंने वैकुंठ और स्वर्ग का रचना किया। स्वर्ग और वैकुंठ के नीचे ये मृत लोक का रचना किया। प्रेमी भाई बहनों, ये रचना तो हो गई, मगर काल प्रभु का ये राज्य खाली पड़ा है। स्वर्ग और वैकुंठ खाली पड़ा है। बिना जीव आत्मा का ना मृत लोक चलेगा, ना स्वर्ग चलेगा, ना वैकुंठ चलेगा। जैसे एक राजा है, उस राज में महल हो, कोठी हो, उस राज में जगह जमीन हो, मगर उस राज में कोई मजदूर ही ना हो, कोई सिपाही ना हो, कोई आदमी ही ना हो, तो भला वो राजा किस बात का अपना राज किस पर चलाएगा, हुकूमत किस पर चलाएगा। ठीक इसी प्रकार इस देश का मालिक काल प्रभु तीन लोक के राजा बन गए, लेकिन बिना जीव आत्मा का उनका राज खाली पड़ा है। बिना जीव आत्मा का राज नहीं चल सकता। जब प्रजा नहीं तो राजा किस बात का अपना राज चलाने के लिए, अपना हुकूमत चलाने के लिए। तब इस देश का मालिक काल प्रभु ने दोबारा घनघोर भक्ति किया, घनघोर तपस्या किया। घनघोर भक्ति तपस्या करके उन्होंने दोबारा प्रभु को खुश कर लिया, यानी सत्य प्रभु को खुश किया। सत्य पुरुष प्रभु जब खुश हो गए, उन्होंने उनसे दोबारा पूछे, बताओ अब क्या चाहिए। उन्होंने कहा, प्रभु पहले आप हमें वरदान दो, जो मैं आपसे मांगूंगा हमें आपको देना होगा। काल प्रभु बोले, सत्य पुरुष प्रभु बोले, जो मांगोगे आपको दिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो उस समय ये सारी जीव आत्मा उस सतलोक में थी। उस सतलोक में जन्म मरण नहीं होता था। उस देश की ये आत्मा जब काल प्रभु ने सत्य पुरुष प्रभु से कहा, हमें आत्मा दे दो, बिना जीव आत्मा का मेरा राज खाली है। जब तक आत्मा मृत लोक में नहीं जाएगी, मेरा राज नहीं चलेगा। प्रेमी भाई और बहनों, देखो उस समय सत्य पुरुष प्रभु वचन में बंध गए थे। उन्होंने आत्मा को काल के हाथ में देने लगे। जब आत्मा काल के हाथ में देने लगे, उस समय ये जीव आत्मा रोने लगी। अपने प्रभु के पास जाकर, अपने मालिक के पास जाकर रो कर प्रार्थना किया, प्रभु मैं अपना देश छोड़ करके, अपना वतन छोड़ करके हम मृत लोक नहीं जाएंगे। जब हम आप लोग सतलोक की रहने वाली आत्मा जब सतपुरुष प्रभु के सामने, अपने पिता परमात्मा के सामने आत्मा रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमें यही रहेंगे, अपना देश छोड़कर हम मृत लोक नहीं जाएंगे। उस समय पिता हमको आपको आत्मा को धीरज दिए। जैसे प्रेमी भाई बहनों, गांव में आप देखते हो, गांव में किसी बेटी या बहन का जब